क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ और आज हम करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन। तो देखो यार, जितना तुम्हारे पास ब्रेन है उसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि भाई इतने डॉट का इस्तेमाल करेंगे आज हम इस चीज को समझने के लिए। मजाक कर रहा हूँ, ब्रेन बहुत है, यूजेज हम गलत जगह करते हैं, ठीक है। तो देखो यार, इस ब्रेन के डायग्राम को समझेंगे, क्योंकि भाई वर्किंग क्लास 10th में अगर मैं वर्किंग समझाऊं तो भाई मैं उसके लिए अलग सीरीज लाऊंगा, लेकिन अभी तुम्हारे को सिलेबस करवा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम अपने दिमाग को जानते हैं। तो अपना दिमाग जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फोर ब्रेन, बहुत बढ़िया, ठीक है। मिड ब्रेन, बहुत बढ़िया, और हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन मेनली मूवमेंट्स वगैरह के काम आती है। हिंड लिख दिया मैंने। जो हिंड ब्रेन है, ठीक है, हिंड ब्रेन जो है वो मेनली काम आते हैं हमारे अनकॉन्शियस चीजों के, यानी कि जिस पे हमारे को मेनली ऐसे कंट्रोल नहीं है, जैसे कि ब्रीथिंग वगैरह हो गया, हमारा स्लीप साइकिल हो गया, जो चीज हम इतना ज्यादा जिस चीज पे हम दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। फिर हमारा आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है मेनली जो है वो काम आता है हमारा सिग्नल वगैरह ऐसा सेंड सूंड करने के लिए, कि भाई अगर हम कोई चीज देख रहे हैं तो हाँ भाई ये चीज देखी जा रही है। मैं ये बंदा ये मोबाइल चला रहा है, थोड़ी देर पहले शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब ये जो है इस वीडियो को देख रहा है। तो ये सारी चीजें देखी जाती है मिड ब्रेन के द्वारा, ठीक है, मिड ब्रेन के द्वारा। 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। तो अब इसके फर्दर आगे पार्ट्स है, ठीक है। हिंड ब्रेन में आपका जो है मेनली पोन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम आता है, ठीक है। हमारा फोर ब्रेन में तुम्हारा सेरेब्रम, ठीक है, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह आएंगे, ठीक है। और मिड ब्रेन जो है उसमें भी ऐसी चीजें आती है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आता है सेरेब्रम। अब जो अपना सेरेब्रम है वो सबसे बड़ा पार्ट है अपने माइंड का, ठीक है। तो जो अपना सेरेब्रम है वो होता है मेनली किस चीज के लिए, वो ही जो है मेन काम करता है, यानी कि मूवमेंट का। क्या करता है, मूवमेंट वगैरह का काम जो है अपना कौन करता है, सेरेब्रम, ठीक है, जो सबसे बड़ा पार्ट भी है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कैर्नियम, ठीक है, कैर्नियम बोलो, क्रेनियम। अब तुम बोलोगे भाई क्रेनियम, यार ये तो ना थोड़ा मतलब फ्रिक्शनल चीज लग रही है। नहीं भाई, क्रेनियम अपना स्कल है। अब स्कल क्या होता है, जो अपना दिमाग है, दिमाग के बाहर जो हड्डी है ना, जो हमारे दिमाग को बचा रही है, उस हड्डी को बोला जाता है क्रेनियम, ठीक है, जो कि है अपना स्कल, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेरेब्रम मूवमेंट के लिए काम आया, कैर्नियम अपना काम आता है, यानी कि स्कल है जो कोई मेनली दिमाग को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद अपने मिड ब्रेन पे आते हैं, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो भाई मिड ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन जो है अपना सिग्नल लेता है, जैसे कि तुम हम हियरिंग कर रहे हो, ठीक है, कुछ सुन रहे हो, तो वो चीज दिमाग पे आएगी। क्योंकि देखो, अगर कोई चीज जो है तुम्हारे दिमाग तक पहुंच रही है तभी तुम उस चीज को समझ पा रहे हो। अगर वो चीज तुम्हारे दिमाग तक ही नहीं पहुंच रही तो उस चीज को कैसे समझोगे, ठीक है। तो जो अपना मिड ब्रेन है वो मेनली हियरिंग, विजन, ठीक है, टची वगैरह, स्मेल वगैरह, जो अपने सेंसेस वगैरह है उन पे काम करता है। समझ गए ना, ये चीज समझ गए होंगे, मिड ब्रेन वो काम करता है, ठीक है। उसके बाद आती है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या है अपने दिमाग में, जो स्पाइनल कोड है ना, स्पाइनल कोड असली चीज है। क्या है स्पाइनल कोड, जो है अपने न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं इसमें बतेरे सारे, ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रिक करंट्स भेजती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजती है, ठीक है। तो टाइप ऑफ तुम इंसान को रोबोट कहो तो भी चलेगा, क्योंकि भाई हाँ इलेक्ट्रिसिटी चलती है इंसान के अंदर, पर बहुत लो अमाउंट में, ठीक है। तो जो अपना स्पाइनल कोड है वो सिग्नल्स भेजता है, लेता है, भेजता है, लेता है, भेजता है। यानी कि अगर हम कोई चीज देख रहे हैं तो भाई उसके सिग्नल जाएंगे स्पाइनल कोड में, और थ्रू स्पाइनल कोड वो चीज आएगी ब्रेन में। अगर स्पाइनल कोड नहीं है तो हमारे ब्रेन के पास कोई चीज आ ही नहीं पाएगी। तो थ्रू स्पाइनल कोड जो है हम चीजें समझ पाते हैं, यानी कि थ्रू स्पाइनल कोड को तुम ये समझ लो कि स्पाइनल कोड एक रूट है, ठीक है। स्पाइनल कोड एक रूट है, कहाँ का, रूट की होती है स्पेलिंग, है ना। एक रूट है कहाँ का, वो है हमारे दिमाग तक का एक रूट, यानी कि ब्रेन तक का एक रूट है हमारा स्पाइनल कोड, है ना, स्पाइनल कोड, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, हमने क्या समझा, सेरेब्रम, क्रेनियम, मिड ब्रेन, स्पाइनल कोड। उसके बाद आता है हमारे पास हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन जो है मेनली हमारे अनकॉन्शियस चीजों पे काम करता है। अब अनकॉन्शियस चीजें इन द सेंस क्या बोलना चाहते सर आप, ठीक है। तो अनकॉन्शियस चीजें क्या हुई भाई मेरे, कि भाई जो अनकॉन्शियस चीजें हैं वो हुई कि भाई तू सांस ले रहा है, तेरा दिल धड़क रहा है, तेरा क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर अच्छा चल रहा है, अच्छा खासा चल पड़ा, ठीक है, और तेरी स्लीप साइकिल है, तेरे मसल वगैरह चल रहा है, तो उन सभी चीजों के लिए काम आता है हिंड ब्रेन। अब जो अपना PONS पॉन्स है, ठीक है, पॉन्स है, ये किसके लिए काम आता है, मेनली हमारा जो हम स्लीप सोते हैं, सोने का उठने का जो हमारा सिस्टम होता है ना, वो होता है हमारा पॉन्स की वजह से, ठीक है। हमारा ब्रीथिंग का सिस्टम,
ये भी इसकी वजह से हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है पोन्स की वजह से। फिर आता हमारे पास मेड्यूला। मेड्यूला क्या चीज है? अब देखो मेड्यूला जो है वो होता है मेनली हमारा हार्ट रेट वगैरह के काम, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह। तो वो कौन किसकी वजह से होता है? वो होता है मेड्यूला की वजह से। चलो बहुत बढ़िया। फिर आता हमारे पास सेरेब्रम। सेरेब्लियम, ठीक है, ब्रम कह रहा हूँ, सेरेब्लियम, ठीक है। तो सेरेब्लम में क्या होता है? सेरेब्लम जो है हमारा मेनली मूवमेंट के ही काम आता है। मसल वगैरह की मूवमेंट्स होगी, तुम मस्कल्स की मूवमेंट्स रख लो या भाई नॉर्मल मूवमेंट्स रख लो, उन सभी के काम आता है अपना सेरेब्लम, ठीक है। बस भाई इतना। देखो मैं तुम्हारे को एकदम छोटे उसमें समझा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखो यार जो डायग्राम है वो समझने की चीज है, उसको जो तुम रट्टा मारोगे ना, अब देखो बताने को तो मैं इसमें लाइन टू लाइन तुम्हारे को 4-5 चीजें बता दूं हर एक चीज की, लेकिन भाई उतने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे को समझना चाहिए। नंबर्स मेरे हिसाब से बोलूं, नंबर से इतने ज्यादा मायने आगे नहीं रखते हैं। अगर तुम्हारे भाई मतलब 75 से 80 के बीच नंबर है ना, परसेंटेज है, तो भाई बहुत है, टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो भाई अब नेक्स्ट अपने पास क्या आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या है अपने पास? जो अपने पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ना, मेनली क्या है, वो अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। यानी कि भाई जो भी तुम्हारे हार्मोन्स हैं उनको ऊपर नीचे जाने से रोकते हैं, ठीक है। कोई हार्मोन ज्यादा ही नीचे चले गया तो उस चीज के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड है कि भाई तू बढ़ेगा। कोई ज्यादा ही बढ़ रहा है कि भाई औकात में रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो मतलब रेगुलेट करने के लिए काम आते हैं अपने पिट्यूटरी ग्लैंड्स। उसके बाद आता है अपना हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या चीज है? अब हाइपोथैलेमस एक ऐसी चीज है जो कि भाई केमिकल सिग्नल्स लेता है। क्या लेता है? केमिकल सिग्नल्स लेता है, दिमाग में, ब्रेन में आते हैं अपने केमिकल सिग्नल्स, और उसको आगे एग्जीक्यूट कर देता है। क्या करता है? एग्जीक्यूट कर देता है। CUIT जो भी भाई। देखो यार स्पेलिंग वगैरह कोई नहीं भाई, तुम्हारे में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जिस फील्ड में तुम जाना चाहते हो, ठीक है। तो ब्रेन में वो केमिकल क्या लेगा? केमिकल सिग्नल लेगा और उसको आगे क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आता अपने पास थैलेमस। थाला फॉर रीजन। देखो कैसे थाला फॉर रीजन किस प्रकार से? देखो थैलेमस की स्पेलिंग है THALAMUS। ओ ये थैलामस है ना मजाक कर रहा हूँ। थैलेमस क्या करता है? जो अपना थैलेमस है वो काम आता है अपने अलर्टनेस और अवेक रहने के। यानी कि अभी अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो भाई मतलब मैं जगा हुआ, ठीक है, मैं अपने होशोवास में बोल रहा हूँ, अलर्ट हूँ मैं भाई। कोई बंदा अगर मेरे पे हमला भी करते हैं मैं उसको पटक के मार सकता हूँ, इतना अलर्ट हूँ इस दौरान। तो ये सारा काम किसकी वजह से है? ये सारा काम है अपने पास थैलेमस की वजह से। बस भाई काम खत्म। देखो ब्रेन काफी इजी स्ट्रक्चर है, मतलब क्लास 10th के हिसाब से काफी इजी स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर तुम इसको डीपली जानना चाहते हो तो भाई वो भी हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से भाई क्लास 10th में तुम्हारी क्यूरियोसिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि तुम रटने में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तो भाई तुम्हारी क्यूरियोसिटी हो चुकी है खत्म, ठीक है। तो भाई यही है कि भाई इस चीज को समझ लो, फिर तुम्हारे को रटने की जरूरत नहीं है। तुम जस्ट डायग्राम बनाओगे और उसको आगे बता दो कि सेरेब्रम का क्या काम है, ठीक है, क्रेनियम क्या चीज है, मिड ब्रेन का क्या काम है, स्पाइनल कॉर्ड का, हिंड ब्रेन का क्या काम है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का क्या काम है, हाइपोथैलेमस का क्या काम है, थैलेमस का क्या काम है। वो सारी चीजें तुम बता पाओगे अगर तुम्हारे को ये चीज समझ आए कि है क्या ये सारी चीजें। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई इस वीडियो को तुम ढंग से देखो, ठीक है, समझ आता है तो भाई वीडियो को आगे शेयर भी कर दो, ठीक है। बस यही चाहता हूँ भाई, क्योंकि रीच है इस चैनल की 0 हो रखी, ठीक है। थोड़ी हेल्प मिलेगी तो भाई तुम्हारी भी मदद होगी और भाई मजा भी अलग आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक ही चीज बोलता हूँ मैं एंड में, जय माता दी। भाई अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है भाई।